बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो मीडिया के तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। लाहौर मेरा हमेशा से दूसरा घर रहा है, जहां मैंने तालीम हासिल की, जहां मेरे ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा गुजारा और बतौर सियासतदान मुझे यहाँ मीडिया के अक्सर दोस्तों से एक ज़ाती तलक बन गया है। मैं 3 साल के किनारा कशी के बाद सियासत से ज़ाती तौर पर ये मैंने फैसला किया आज पहली दफ़ा मीडिया के दोस्तों के सामने पेश हो रहा हूँ। जैसे आप जानते हैं कि पिछले इलेक्शन में अल्लाह ताला की मेहरबानी से सूबाई असेंबली सीट से मुझे 34,000 की लीड से मुंतखब हुआ। कौमी असेंबली की सीट पे जिसमें असल में इलेक्शन लड़ रहा था, वहां से नाकाम हुआ या नाकाम किया गया, तो मेरा एक मौक़िफ़ था और मैं उस मौक़िफ़ पे आज भी कायम हूं। हल्फ लेने का फैसला इसलिए किया कि एक सियासी डेवलपमेंट हुई। हुकूमत ने एक खुद साख्ता ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश में है। हालांकि क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स और डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, नेशनल असेंबली, प्रोविंशियल असेंबली और सेनेट, ये पाकिस्तान के आइन में दर्ज है। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के आइन में दर्ज हैं कि किस तरह इलेक्शन होता है, किस तरह ओथ होता है, किस तरीके से डिसक्वालिफिकेशन होती है। ये एक ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश में है जिसमें एक डिसक्वालिफिकेशन का इजाफा किया जाए। अब अगर उस तरीके से डिसक्वालिफिकेशन हो तो कानून के मुताबिक हो तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, मगर रात के अंधेरे में अगर एक ऑर्डिनेंस के जरिए हो तो उस पर एतराज़ात हैं। अब अगर ऐसा हो जाता तो मैं, या जाहिर है कि मैं खुद तो इलेक्शन न लड़ता, मेरा नुमाइंदा इलेक्शन लड़ता, तो कहते कि एक तरफ इनको शकूक है निज़ाम पे, दूसरी तरफ इलेक्शन लड़ रहे हैं तो ये तो मान गए, और दूसरी तरफ अगर न लड़ता तो ये मुखालफीन को एक फ्री हैंड देने के मुतरादिफ था, जो एक सियासी तौर पे नुकसान का, खास तौर पे जब जनरल इलेक्शन बहुत करीब है। तो इसलिए मैंने हल्फ लेने का फैसला किया। मैं किसी सियासी खेल का हिस्सा नहीं हूं, बिल्कुल आपको यकीनदानी होनी चाहिए, और बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह आपसे बात होगी। आज ये तकरीबन 1 हफ्ता पहले हमने इन राइटिंग प्रोविंशियल असेंबली को भी दिया, यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन जो है, और इलेक्शन कमीशन को भी उसकी कॉपी भेजी, और दिन मुतय्यन था, मगर आज ये कहा गया कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बगैर हल्फ नहीं लिया जा सकता। ये मौक़िफ़ बिल्कुल गलत है। जो भी चेयरमैन होता है उसके पास कुल ही इख्तियार होते हैं स्पीकर के। इसके हवाले से हमारा क्या मौक़िफ़ होगा या हम क्या करेंगे, वापस जाके हम इस सिलसिले में अब पहले भी कानूनी हमने राय ली है और मजीद लेंगे, और ऐन मुमकिन है कि कल या परसों हम अदालत में चले जाएं। ये बताइएगा एक एक करके। ये बताइएगा, 3 साल तक आपने अपने नुमाइंदगी से अपने आप को महरूम रखा, आपने हल्फ नहीं लिया, इसकी क्या वजह थी कि आपने हल्फ नहीं लिया? आप ऑडियंस के डर से आप हल्फ लेने आए हैं? क्या सुनने में ये भी आ रहा है कि आपकी कुछ लाइनें शायद सीधी हो गई हैं तो आपको कहा गया है जाएं और ये सारी आपकी स्पेकुलेशन है, और स्पेकुलेशन मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं किसी खेल का हिस्सा नहीं, नंबर 1। नंबर 2, लाहौर में बैठकर ये फैसले न करें, मेरे हलके में जाएं कि मैं उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूँ या नहीं, और वो सिर्फ सूबाई असेंबली नहीं जहाँ से ये मैं मेंबर हूँ, कौमी असेंबली के दोनों हलकों में मैं किस हद तक मुतहर्रिक हूँ, किस हद तक लोगों से राब्ते में हूँ, किस हद तक उनके मसाइल रोज़ाना के जो हैं वो हल करने की कोशिश करता हूँ। ये हलके में जाके पूछें
और वहां जाके पूछें कि दोनों हलके में किसी की पोजीशन क्या है। आप नवाज शरीफ के बारी बहुत बारी। करीब रहे हैं, उन्हें भी मशवरा देते रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से टक्कर ना लें। आपके इमरान खान से भी दोस्ताना मुरासम है, इमरान खान को क्या मशवरा देंगे? इमरान खान के और बहुत सारे दोस्त हैं इस वक्त, उनको मशवरे की तो जरूरत नहीं है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान में जब कोई हुक्मरान बन जाता है तो फिर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं मशवरा देने में। मगर मैं फिर भी यही कहूँगा इमरान खान को, और मैं दाएं बाएं से कोई उनका मुतलका बंदा आता है तो मैं कहता हूँ कि ठंडा करके खाएं। हुक्मरान को सब सियासी नुक्ता नज़र को इकट्ठा लेके चलना होता है। आज इस मुल्क को इंतहाई ज़रूरत है इफ़हाम व तफ़हीम की और कौम को मुत्तहिद करने की, तकसीम करने की नहीं। एक एक करके अब्बास ये कहा जा रहा है कि आपकी शहबाज शरीफ साहब से मुलाकातें हुई और उसके बाद ये फैसला हुआ कि आपको पंजाब में हलफ लेना चाहिए, और इसी वजह से जो है पंजाब हुकूमत जो है वो आपसे खौफजदा है, और इसलिए आज ये तरीकेकार इख्तियार किया गया कि आपको हलफ लेने नहीं दिया जा रहा है। ये स्पेकुलेशन है। साढ़े भी ला लो ये बताएं कि आप पिंडी से आज हलफ लेने आए थे और यहाँ पे आपको हलफ जो है आपका नहीं लिया गया, क्या वजह बनी कि ऑर्डिनेंस हुकूमत रात के अंधेरे में ले आएगी तो आपको ये बताया जाएगा कि आप डीसी हो गए हैं, कि यही वजह बनी थी कि हुकूमत का प्रेशर है या स्पीकर पंजाब असेंबली का प्रेशर है? ये अब आइंदा 2-3 दिन देख लें, उसके बाद फैसला करेंगे। मगर आपका सवाल बहुत मुनासिब है, काश मैं इसका जवाब दे सकता, मगर 2 दिन बाद जवाब दूंगा। आप 35 साल से जायद हो गए, आप कौमी सियासत में हिस्सा ले रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि जो पार्टी मुस्लिम लीग नून के साथ को मफाहमती जो शहबाज शरीफ लेके चल रहे हैं मामला, आप मैं आपको सियासतदान के तौर पे ये सवाल कर रहा हूँ, आप क्या समझ रहे हैं शहबाज शरीफ का जो मफाहमत का जो फार्मूला अभी चल रहा है वो किसी तरफ आगे कहीं पर पार होता नजर आ रहा है, या कि वो इसी तरह अभी तमाम मामला में सियासी मामलात पे मैं भी ज्यादा तबसरा नहीं करना चाहता, क्योंकि उससे फिर कोई ना कोई लाइन निकल आती है। मैं यही समझता हूँ कि इस मुल्क को मुफाहमत की जरूरत है। शफीक अहमद एक तकनीकी सवाल है कि आपको हलफ ना लेने में एस्टेब्लिशमेंट मुलव्वस है, जो अपना स्पीकर पंजाब असेंबली है, या इमरान खान है, या कौन इसके पीछे जो आपको हलफ लेने नहीं दे रहा? शफीक साहब ये मैं 2 दिन बाद बताऊंगा। आपका स्टेटस क्या है? आपके कायद कौन है? नवाज शरीफ है, मरियम नवाज है, या आपकी इस वक्त नून लीग में क्या पोजीशन है? किस जमात से ताल्लुक है आपका? आप क्यों बज़ेद हैं कोई ना कोई मेरा कायद बनाने में? मियां साहब इनके बाद ना जो सब ये फरमाइएगा कि आज आप हलफ लेने के लिए, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जानबूझ के कुछ ऐसे हर्डल्स पैदा किए गए कि आपको हलफ लेने से रोका जाए और आपकी तस्दीक की जाए, आज आप वापस चले जाएं। ये कुछ क्या समझते हैं कि कौन कौन सी शख्सियात मुलव्वस है? आप नाम नहीं लेंगे तो लोग जो है वो। मैं 2 दिन के बाद मेरा फिर लाहौर आने का इरादा है। एक मिनट ना मेरे भाई, 2 दिन बाद खुल के इंशाल्लाह बात होगी और फिर मैं बहुत से सवालों का खुलकर जवाब दे सकूंगा। कानूनी पेचीदगियों के बाद हलफ के लिए दोबारा आएंगे पंजाब असेंबली में? आज शाम और कल सुबह तक हम ये फैसला करेंगे। वो तो इस्लामाबाद। मैं अभी वापस इस्लामाबाद जा रहा हूँ जी। खुदा सेहत के हवाले नाल तो बिल्कुल रह गया।